सो गुड इवनिंग ऑल डियर पेरेंट्स। होप आप सब सेफ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक बार बच्चों के जैसे कैसे हैं आप, एक बार आपके साथ हो जाए मस्त, जबरदस्त, बिंदास। अरे जोश से करिए भाई, स्माइल दिखना चाहिए। फिर से कैसे हैं आप, मस्त, जबरदस्त, बिंदास। एक बार और, कैसे हैं आप, मस्त, जबरदस्त, बिंदास। वाह, सुपर सुपर। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए, क्योंकि आज का एक बहुत बढ़िया टॉपिक मैं लेके आई हूँ। आज का टॉपिक का नाम है बी द रोल मॉडल ऑफ योर चाइल्ड। क्या है टॉपिक का नाम, अपने उसमें लिखेंगे कॉपी में, बी द रोल मॉडल फॉर योर चाइल्ड। ठीक है। एज अ पेरेंट कोच और एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मैं हमेशा यही फोकस कर रही हूँ, यदि आप लोग देख रहे होंगे थ्रू आउट दिस 2 months कंटिन्यूसली, कि बच्चा अकेले बेस्ट बन सकता है, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी है। बट यदि मम्मा पापा उसका सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हर चीज़ में बेस्ट बन सकता है। यस और नो? यस। तो एक सर्वे आप लोगों को मैं बताती हूँ। करीबन 1500 बच्चों का हम लोगों ने सर्वे करवाया था कि बच्चों के रोल मॉडल कौन है। ठीक है। जो बच्चों का एज ग्रुप था 3 to 15 ईयर्स की, हु इज़ द रोल मॉडल। बच्चों के क्या आंसर आए होंगे, चलिए आप लोग गेस करिए क्या आंसर आए होंगे बच्चों के। चैट बॉक्स में लिखिए, देखूं मैं आप लोगों क्या सोचते हैं। नो वे। निकिता मैम ने जो लिखा है, सब मम्मा पेरेंट्स ये सब लिख रहे हैं, नो वे, नो वे। बच्चा अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सचिन तेंदुलकर, इलॉन मस्क, मार्क जुगलबर्ग, ये लिखा बच्चों ने। यस और नो? आप लोगों को लगता है उन्होंने मम्मा लिखा होगा? नेवर। बिकॉज वो यही सब लिखते हैं, बिकॉज उनको हम हमेशा से यही बताते गए हैं कि देखो, मीन्स वो कितना सक्सेसफुल है, वो कितना बड़ा है, वो कितना अच्छा है। यस और नो? तो यहाँ पर आई वॉज द लकी पेरेंट, जो बच्चे बोलते हैं, और काफ़ी आप लोगों के भी बच्चे बोलते होंगे, लेकिन ये हमेशा बच्चों के दिल पे होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी लाइक माई मम्मा, आई वॉन्ट टू बी लाइक माई डैड। यस और नो? हमारे मतलब बोला जाता है लाइफ की पूरी थिंग मिल जाएगी। किसको किसको लगता है यदि बच्चा ऐसा बोल दे लाइफ में कि मुझे मेरी मम्मा जैसे बनना है या मुझे मेरे पापा जैसे बनना है? यस। अरे हैंड रेस तो करिए। ओके, सिर्फ 2 जन चाहते हैं, राजक्ता मैम और निकिता मैम, दैट्स ऑल। दिव्यांशी की मम्मा, ओके, विस्मय की मम्मा, यस, एवरीवन इज नाउ रेजिंग देयर हैंड। एक तो आप लोग इतने स्लो हैं, तो मैं बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करूँ, आपसे तो बच्चे फास्ट है। मैं तो उनको बोलूंगी मम्मा को आपके जैसे बनाओ। यस और नो? यस। होमवर्क बोलूँ तो बच्चे करके भेजते हैं, कोई टास्क दूँ तो बच्चे करके भेजते हैं, वर्कशीट में देखो तो बच्चों का टिक होता है, वेयर इज मम्मा? यस। सभी पेरेंट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, काफ़ी यहाँ पर सिंसियर पेरेंट्स है जो समझ रहे होंगे, अपना थपथपा लीजिए पीठ, है ना। जो सिंसियर है, जो पेरेंट अपने आप को बेस्ट समझता है, यस, अपना पीठ थपथपा लीजिए। बाकी लोग सोच क्यों रहे हैं कि या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। तो जो टॉपिक है बी द रोल मॉडल ऑफ योर किड, ठीक है, इसमें जब सर्वे हुआ, 1500 बच्चों का सर्वे हुआ, उसमें 98% बच्चों ने कहा अमिताभ बच्चन, इलॉन मस्क, मार्क जुगलबर्ग, बिल गेट्स, अंबानी, सो सिर्फ 2% बच्चों ने कहीं ना कहीं सोच कर बोला वी लाइक अवर, मतलब अवर पेरेंट्स अवर रोल मॉडल। ठीक है। तो मैं मानती हूँ वो 2% पेरेंट बेस्ट सक्सेसफुल पेरेंट है। यस और नो? जब हम इतनी बातें कर रहे हैं, जब हम इतने एक्सीलेंट चिल्ड्रन क्लब के बच्चे हैं, मैं आप लोगों के इतने दिन से सेशन ले रही हूँ, मैं बार बार आप लोगों को यही बता रही हूँ, तो आप लोग समझ नहीं रहे। आज मैंने इसलिए टॉपिक चुना और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अब ये शायद लाइन रहेगा ना, तो आप लोग अपने आप को जोश करोगे, नहीं नहीं मुझे मेरे बेटे का इंस्पिरेशन बनना है, मुझे मेरी बेटी का रोल मॉडल बनना है। यस। तो आज हम उसी के टॉपिक डिस्कस करेंगे।
सबसे पहला जो आप लोगों ने अभी तक, अगेन पीछे जाऊंगी और आप लोगों को पूछूंगी जो वर्कशीट था वो किसका किसका परफेक्टली चल रहा है, सीरियसली बताएंगे। ओके, कोमल चांडक मैम, विस्मय की मम्मा यस, भाविका मैम, नेहा मैम, भाविका की मम्मा यस, गीतांश की मम्मा ओके, निकिता मैम यस, परी परी लिखा हुआ है, बच्ची का नाम मैंने देखा नहीं, विदित की मम्मा ओके, एंड रेस्ट 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 माय डियर पेरेंट्स, या अलका शाडा, हैट्स ऑफ हृदान टू हृदान मैम। इसकी प्रीवियस हमने स्टोरी बुक बताई बच्चों को, मैंने इतने सारे टास्क दिए, ओनली हितान हृदान इज देयर और अद्विका कभी कभी जो रेगुलर स्टोरी के वीडियोस भेज रहे हैं, यस तो रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा। जबकि रियली वो बच्चों को मैं और हेड्स ऑफ करना चाहूंगी कि आजकल मैं इन लोगों को कुछ रिवर्ट बैक भी नहीं दे रही हूँ, है ना, कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, देन ऑल्सो दे आर डूइंग कंटिन्यूइंग देयर थिंग्स। तो वो बच्चे कंटिन्यूटी में है ना, तो वो अपने आप बेस्ट बनेंगे। तो वेरी गुड मैम फॉर योर एफर्ट। तो बाकी पेरेंट्स अगेन कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वर्कशीट में? यस क्या प्रॉब्लम आ रही है? आप लोग ज़्यादा बिजी हैं, घर पे बहुत गेस्ट हैं, घर पे सब बीमार हैं, या फिर टाइम नहीं होता है बच्चों के लिए? यदि हमको रोल मॉडल बनना है और हम बच्चों के लिए 2 आवर्स भी नहीं निकाल रहे हैं। आज मैं आप लोगों को मोस्ट पावरफुल 10 लाइंस बताऊंगी जो आपको आज से बच्चों के साथ एफर्मेशन आपको साथ में करना है, लाइक वी प्रोनाउंस करके, ठीक है? तो वो तो मैं आपको बताऊंगी, बट जल्दी से मुझे बताइए व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैं चलिए पार्टिसिपेंट आप लोग अनम्यूट मत करिएगा जबरदस्ती का, जिसको बोलना है वही मुझे बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैं आज एक और 2-3 टिप्स दूंगी कि आप कैसे और बेटर कर सकते हैं। यस, हु वांट टू से फास्ट? यस, नोबडी। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वर्क क्यों नहीं हो रहा है? प्रॉब्लम नहीं है तो वर्क क्यों नहीं हो रहा है? यस मैम ओके, या हु इज देयर, प्लीज टेल योर नेम। कोमल ओके बोलिए मैम। मैम। अयांश छोटा है यस को जैसे, बट अगर मैं वीडियो बनाने के लिए लूँ तो फिर वो मोबाइल में इन्वॉल्व होने लगता है, नो इसलिए नो फिर नो, मैं चीजों को हटा मैं देती हूँ। मैं तो वो बोल ही नहीं रही कि आप वीडियो बना के भेजो। हमारे डेली हैबिट के टास्क में वीडियो कंपलसरी कहीं लिखा हुआ है क्या? हाँ, पर वो जो क्लास का अटेंडेंस एक हमने एक्टिविटी में डाला हुआ है कि ईसीजी क्लास अटेंडेंस एंड एक्टिविटी, तो नॉट नेसेसरी कि वो क्लास करेगा या वो हर एक एक्टिविटी एंजॉय करेगा। यस मैम, वो वो उसके छोटे हिसाब बच्चों के से, लिए अटेंडेंस तो हाँ, आप कर रही हैं तो भी उसका अटेंडेंस लग रहा है तो पहले दिन। उसके हिसाब से जो सही लगता है मुझे, मैं वो उसको यस, डिजाइन करके करवाती रहती हूँ। और वेरी उसका नाइस वेरी नाइस। तो आप वो एक्टिविटी का फोटो भेज सकते हैं कि हाँ, एक्टिविटी थोड़ा डन छोटा बाय मोटा हृदा। वो क्या मोबाइल में जैसे उसके सामने लेती हूँ वो एकदम रेस की, नहीं मम्मा नो फोन नो दे नो, दो। ये तो मैंने पहले ही बोला है कि छोटे बच्चों को आप इरिटेट मत करिए, छोटे बच्चों को हाँ, मिरर के सामने कराइए, आप मत करिए। बड़े बच्चों को कंपलसरी है क्योंकि बड़े बच्चे लेजी हो जाते हैं। आप पता है, देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी के पेरेंट, एक तो मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी पेरेंट्स। 1 साल तक के बच्चों को अलग तरीके से डील किया जाता है, 1 से 3 साल तक के अलग डील किया जाता है, 3 to 7 अलग डील किया जाता है, 7 to 13 अलग डील किया जाता है, 13 अबव अलग डील किया जाता है। 0 to 1 के पेरेंट नहीं है यहाँ पर। और प्रेगनेंसी और 1 तक का जो है ना, वो बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से बच्चे को करना पड़ता है क्योंकि वो बिहेवियर आगे तक का बच्चा करता है। अब यहाँ पर कुछ कुछ पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैक आंसरिंग कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं आया है, वो आपकी प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक का जो है उससे आया है, ठीक है? तो वो हम धीरे धीरे चेंज करेंगे। अब 1 to 3 years के पेरेंट यहाँ पे काफ़ी हैं जो मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैम हम क्या एक्टिविटी कराएं। तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय अंश की मम्मा या फिर वंशिका की मम्मा कि वो
एक बहुत अच्छी क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो फ्यूचर समझ पा रहे हैं कि बच्चों को क्या करना है। मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलती हूँ कि आप पेरेंट्स मीटिंग पे ध्यान दीजिए, और बाकी चीज जो हो रहा है आप करिए ना। आप बच्चों को कराने के लिए आपको एक्टिविटी की नॉलेज मिल रही है, तो यू आर द मोस्ट लकी वन, क्योंकि आपके बच्चे बिहेवियर में वो चीज नहीं करेंगे जो बाकी बच्चे कर रहे हैं। आप उसको पॉजिटिवली लीजिए। देन अगेन हेड्स ऑफ कि आप लोग इतनी एक्टिविटीज बच्चों के लिए करा रहे हैं, जो हमेशा मैं सुनती हूँ। और नो डाउट यहाँ ध्यान देंगे, जितने भी 5 या 6 इयर्स तक के पेरेंट्स हैं, बच्चे कंटिन्यू आप देखते हैं उनमें सुपर एनर्जी होती है। देखते हैं आप 6-7 साल तक के बच्चों में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। यस और नो? अब उस एनर्जी को हम यदि सही डायरेक्शन में डाइवर्ट नहीं करेंगे तो वो गलत डायरेक्शन में होगा। लाइक मोबाइल, टीवी, चिल्लाना, गुस्सा करना, जिद्दी करना, ठीक है। और यदि हम उसको कोई अच्छा काम दे दिए तो वो उसमें डाइवर्ट होता है। जो आप लोगों को वर्कशीट्स बनवाया गया है वो उसी लिए बनवाया गया है कि बच्चे को वो गुड वर्क में आप इन्वॉल्व करिए। अब वर्कशीट का एक और चीज सुनिएगा यहाँ पर। वर्कशीट में मैं आज से 2 और नई टिप्स बता रही हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने बच्चों को सिर्फ टिक किया, 21 डेज गुड, ठीक है। लेकिन अभी तक बच्चों को हमने रिवार्ड या फिर पनिशमेंट नहीं दिया, ठीक है। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि अभी आप लोग एक यूज टू हो जाओ। अभी आप लोगों को लग रहा है कि हाँ बच्चा थोड़ा बहुत यूज टू हो रहा है। किसको किसको लग रहा है? यस, यहाँ पर यस, मैक्सिमम सारे पेरेंट्स। दीप्ति मैम आप क्या सोचती रहती है? ना हैंड रेज होता है ना स्माइल होता है। यस और नो? यस, तो हैंड रेज हाथ आपके भी है ना, दिखाइए मुझे हाथ है कि नहीं आपका। यस है, ओके, थैंक यू। है ना, प्लीज तुरंत रेस्पॉन्स दिया करिए, ओके। तो आज से आपको अब उसमें एक और चीज इन्वॉल्व करना है। बच्चा आज के जमाने के हिसाब से यदि हम समझाएं ना, तो बच्चों को हमको ये समझाना है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, कोई भी चीज फ्री में नहीं दी जाती, ठीक है। बच्चों को जो टर्म्स आज की दुनिया का चल रहा है ना, उस हिसाब से ही समझाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप ये भी समझाएंगे कि बच्चा यदि मेहनत कर रहा है तो ही इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ओके। और यदि वो नहीं कर रहा है देन ऑल्सो ही इज लॉसिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। इसमें ये पॉइंट जरूर लिख दीजिए कि नेवर कंपेयर। पहला पॉइंट आप लिख दीजिए, एक तो कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि आप लोग क्या होता है, वर्कशीट जैसी मैं देती हूँ ना, देख वो बच्चे का वीडियो आया, देख वो बच्चे का स्टोरी आया, देख वो बच्चा क्या कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, तू नहीं कर रहा है। नो, प्लीज नेवर कंपेयर। मैं आप एक सिंपल सी बात बोलूँ, आज बच्चा यदि अभी तो नहीं जा रहा है बाहर, लेकिन बच्चा आके घर पे कहे कि मम्मा देखो ना, मेरे फ्रेंड की मम्मा कितना अच्छा सब चीज बनाती है, आपको तो कुछ आता ही नहीं है। अपने पापा को बोल दे कि देखो उसके पापा तो कितना कमाते हैं, उनके पास 2 गाड़ियां, आपके आपको तो कमाना ही नहीं आता है। यस, बच्चा यदि ऐसा कंपेयर करे हमें अच्छा लगेगा? नो। तो ये 2 लाइन हमेशा याद रखिए कि हम जितना कंपेयर करेंगे ना, 20 साल के बाद बच्चा हमको कंपेयर कर करके बताएगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज लिख दीजिए, फर्स्ट लाइन नेवर कंपेयर, क्योंकि ये आपके वर्कशीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये दिमाग में आप रख लिए कि नेवर कंपेयर। अब हमको सेकंड चीज में जाना है कि अब हमको वर्कशीट में ना जो एक्स्ट्रा टास्क जो हमने 3 दिया है, जो हेल्पिंग मदर्स, बुक रीडिंग हैबिट, यस और नो, जो हमने 3-4 लिखी है आप लोगों ने खुद है एक्स्ट्रा हैबिट्स, उसमें अब बच्चों को पॉइंट्स देना शुरू करना है, ठीक है। और आप उन लोगों के लिए डिसाइड करिए अपने लेवल पे कि आप उनको क्या देंगे। पॉइंट्स वाइज हम शुरू करते हैं, ठीक है। यदि बच्चा वो एक्टिविटी कर रहा है तो +5, और बच्चा यदि उस दिन गुस्सा कर रहा है तो -5। गॉट इट? समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। तो आप 100 नहीं, कम से कम 200 का एक टारगेट रखिए कि 200 पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको एक गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। और वो बच्चा एक तो गिफ्ट के लिए करेगा ही, और पनिशमेंट में माइनस मार्किंग हर रोज होगी। यदि बच्चा कुछ भी गलत कर रहा है तो स्ट्रिक्टली माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप लोग सभी? तो आप लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आप अपने बच्चे के हिसाब से करिए। देखिए बच्चा यदि बिल्कुल जैसे बहुत ओबीडियंट है, लाइक मैं बार बार भाविका को देखती हूँ, या फिर जैसे उसका मैंने देखा है, वो बच्ची बहुत सिंसियर है, तो उसका जो पॉइंट्स होगा मैम आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, करीबन 150 समथिंग, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो बहुत नॉटी हैं, उनके लिए आप 50-70 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कि एक बार बच्चे को 2-3 गिफ्ट मिले तो वो बच्चे को एक चार्म आ जाएगा
कि अरे वाह, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ जिसके कारण मुझे गिफ्ट्स मिल रहा है। यहाँ पर जैसे है क्या, विस्मय की मम्मा है, नहीं अभी है नहीं शायद, एक मैम मुझे कंटिन्यूअसली मैसेज करती थी कि मेरे घर में मेरा बेटा जो है ना वो बहुत बैक डांसिंग करता है, पूरे घर वाले उससे चिढ़ते हैं, पूरे घर वाले उसको डांटते रहते हैं, उसके दादा दादी बोलते हैं मैनर्स नहीं है, मतलब कंटिन्यूअसली। तो मैं उनको समझा नहीं पा रही थी, पेरेंट्स आप लोग भी ध्यान दीजिए यदि ऐसा कुछ होता है, सिर्फ बच्चे की गलती नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ग्रैंड पेरेंट्स भी ओवर कर देते हैं, ठीक है, वो इतना बोल देते हैं कि बच्चे, और माँ को दिल दुखता ही है, क्योंकि माँ को लगता है कि भाई क्यों बोल रहे हो। उस जगह पे हमको जॉइंट फैमिली में बच्चे को ही ब्रेन वॉश करना पड़ेगा कि बेटा दादा दादी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन आप, मैं बता रही हूँ, मैं पॉइंट्स दे रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको गिफ्ट दूंगी ना, आपको बीच में आना पड़ेगा उन दोनों के, और आपको अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। यस और नो? इस तरीके से आप जो रोल मॉडल वाला हमने टॉपिक लिखा है ना, हर जगह पे आप बीच में आने चाहिए कि आज आप अपने बैक में जाइए ना एक बार। जैसे मैं हमेशा ना मेरी मम्मा को ही रोल मॉडल मानती हूँ, मम्मा पापा को। क्यों? क्योंकि मेरी हर लाइफ की लर्निंग में मुझे उनकी याद आती है कि अरे इस टाइम पे मुझे उन्होंने ये सपोर्ट किया था, तो आज मैं ऐसे बन पाई। एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे अद्विका की मम्मा है क्या, जैसे मैं सीनियर की है अद्विका, उसका इंटरव्यू भी है, आप लोग देखिएगा। मैं कभी भी उसको ग्रेटिट्यूड लिखने बोलती हूँ या कोई भी टॉपिक बोलती हूँ ना उस बच्ची को, वो बच्ची इतने सारे वोकैबलरी और इतने सारे डिफरेंट वर्ड्स लेके आती है कि मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि वाओ, सो नाइस, मतलब कितनी सारी चीज़ें उस, जैसे मैंने बोला कि सिंपल मैं बोल देती हूँ कि चलो एयर के लिए थैंक यू बोलना है, तो हमको क्या बोलना है, थैंक यू एयर कि आपसे मुझे ये मिला। बट वो बच्ची इतने सारे वर्ड्स ले आती है। तो मुझे अपने बचपन की याद आती है कि जब ऐसे या लेटर लिखने का टाइम आता था ना, तो हमारा दिमाग कितना चलता है बच्चों का, 3-4 क्लास में जो बच्चे रहेंगे, कि भाई मैम ने बोला है ये वाला बुक से निकालना है, हम उतना ही निकाल देंगे। लेकिन मेरी मम्मा ना शुरू से मेरे को लेके बैठ जाती थी, और देख तेरे को कुछ हट के करना है तेरी क्लास में, तो वो ना एक्स्ट्रा 3-4 लाइन लिखवाती थी। और जब भी वो लिखवाती थी ना, मैं इतना रो रो के स्कूल जाती थी कि अब मैम मेरे को डांटेगी, मैंने बुक से एक्स्ट्रा लिख दिया है, मैं तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। और जैसे ही जब क्लास में जाती थी और जब रीडिंग होती थी और जब मैं मेरा ए से पढ़ती थी, तो मैम हमेशा अप्रिशिएट करती थी कि आरती खंडेलवाल का देखो हमेशा सबसे हटके होता है। यस। जब ये 3-4 बार होने लगा ना, तो आज तक मुझे लाइफ में पता है कि मैं यूनिक कैसे बनूंगी, जब मैं कॉमन लोगों से कुछ अलग लिखूंगी। यस और नो? डेली लाइफ कॉमन लोगों से जब मैं कुछ अलग करूंगी। लॉकडाउन में सारे बच्चे 8 बजे सो के उठ रहे हैं, लेकिन मैं मेरे बच्चों को वही 5:30-6 बजे उठाऊंगी और पूरी एक्टिविटी कराऊंगी। यस और नो? यस। ये हुआ थोड़ा अलग सोचना। आप जब इस तरीके से थोड़ा अलग सोचेंगे ना, तो आप रियल में अपने बच्चे के रोल मॉडल बनेंगे। क्योंकि वो अभी बोल दे मम्मा आई लव यू, कोई मतलब नहीं। रोल मॉडल तब पता चलेगा जब बच्चा आपका 20 साल का हो जाएगा, तब वो समझेगा कि मम्मा ने कहाँ कहाँ क्या क्या एफर्ट दिया है, पापा ने कहाँ कहाँ क्या क्या एफर्ट दिया है। एग्री करते हैं? यस। तो आप आज वो काम ऐसा करिए जो आगे जाकर आपको रोल मॉडल बनाए। और मैं बोल रही हूँ ना, सबसे बेस्ट थिंग है दुनिया में, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये फील्ड भी इसलिए चूज किया, लिटरली बता रही हूँ पेरेंट्स, आज यहाँ भी आप लोगों का ले रही हूँ मैं, अभी इतना मेरा एड वगैरह का जा रहा है, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट मनी, बिकॉज जस्ट आई वॉन्ट कि मैं मेरे बच्चों की रोल मॉडल बनूँ। इसीलिए मैंने पेरेंटिंग चूज किया कि जितना मैं आप लोगों को शायद बताऊंगी, जितना मैं खुद इम्प्लीमेंट करूंगी ना, उतना मैं अच्छा कर पाऊंगी। यस और नो? और आप लोग तो घर पे रह रहे हैं, 24 आवर्स आपके पास है बच्चों को देने का। तो यहाँ पर जितने पेरेंट्स ये एक्सक्यूज देते हैं ना कि मैम टाइम नहीं मिला, फर्स्ट, ठीक है, और क्या एक्सक्यूज होता है, मैम तबीयत खराब थी, ठीक है, और क्या एक्सक्यूज होता है। ये एक्सक्यूजेस लिखिए तो आप लोगों के क्या क्या एक्सक्यूज हो सकते हैं, दूसरे के भी एक्सक्यूज चलेंगे। मैं देखूँ तो लिटरली क्या क्या एक्सक्यूजेस होते हैं हमारे। मैम बच्चा नहीं सुन रहा हमारी। ओके, बच्चा नहीं सुन रहा। मैम लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए ना, थोड़ा सा इजी होगा, या बोल सकते हैं तो बोलिए वन बाय वन। यस। बच्चा हमारी नहीं सुन रहा है ना। वेरी नाइस। शिविका अपनी दादी को स्टोरी सुनाती है, वेरी नाइस। मेरे को
ओके, गेस्ट आए हैं। यस, घर के बहुत काम है। यस, बहुत में क्या होता है मैम? यस, घर के बहुत काम है। कुछ हम आलस कर देते हैं, कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं। वेरी नाइस। कभी हमसे गलती हो जाती है, कभी बच्चे जानते हैं अरे यार मम्मा को ऐसे पटाना है। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स ऑल टाइम। ओके, बच्चा दिन भर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, आप उसका टाइम फिक्स करिए, आप रूटीन क्यों बनाएं? यस, ओके, बहुत सारे रीजन है। अब देखिए, चलिए इसको हम एक एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मैम ने कहा था, मैम प्लीज अनम्यूट मत करिए, बार बार मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। क्या वो बीच में ओके, आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैं एक बार ना सबको म्यूट ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी ना तो आप लोगों को दिक्कत आएगी। यस, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बी और रोल मॉडल का ही ये पॉइंट से आप लोग भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले, बच्चे हमारी नहीं सुनते, ठीक है। आप रोल मॉडल ही नहीं है तो बच्चे सुनेंगे कैसे? आप लोगों को स्टोरी याद है क्या जो मैंने समझाया था? ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी मैंने बताया भी था डेमो सेशन में। बच्चा किसकी बात सुनेगा? अभी हम, ठीक है, किचन में काम कर रहे हैं, हमको सब चीज का नॉलेज है, ठीक है। अभी जो हम परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर बात कर रही हूँ कि हमको किचन का पूरा नॉलेज है, और हमारे हस्बैंड जिसको कोई नॉलेज नहीं है वो आके जबरदस्ती बोलेंगे देखो सब्जी बनाना नहीं आता, तुझे नमक डालना नहीं आता, इसमें ये डाल के देख, उसमें वो डाल के देख, ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं तेरी रोटी गोल नहीं मिलती, देख मैं बेल के दिखाता हूँ। यस, कितने लोग सुनेंगे यहाँ पे? लास्ट में कुछ ना कुछ बैंक आंसर करेंगे, यस और नो? यस, आप यहाँ से जाइए, आपको नॉलेज नहीं है, बीच में हमारे काम के बीच में अड़ंगा मत करिए। यस और नो? यस और नो? यस, वेरी ट्रू। इसी टाइम पे यदि संजीव कपूर या फिर कोई बेस्ट कुकिंग एक्सपर्ट आके आपको कोई सजेशन देती है, चाहे वो गलत भी दे रही होगी, चाहे वो गलत भी दे रही होगी, फिर भी आप उसकी बात को थोड़ा शांति से सुनेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे कि हाँ शायद ये अप्लाई करने से सही हो सकता है, या फिर अप्लाई करके तो देखूं। यस, वेरी ट्रू, एवरीवन इज रेजिंग देयर हैंड, ठीक है। सिंपल फंडा बच्चों के लिए है, ठीक है। एक तो बच्चों को हम टाइम ही नहीं देते हैं, दूसरा दिन भर बच्चे बच्चे ये सुनते रहते हैं, कभी दादा दादी कभी मम पापा कुछ ना कुछ हमको इस तरीके से बोलते रहते हैं कि बच्चों को भी पता होता है कि हर किसी में कमियां हैं, ठीक है। या फिर कुछ ना कुछ जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते, मैं खासकर उनके लिए बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी तरफ से मिस्टेक हो रहा है। यस और नो? यस, वेरी ट्रू, ये मानिए ही। बिकॉज बच्चा कैसे नहीं सुनेगा? यदि आप डिसिप्लिन में हैं तो बच्चा कैसे नहीं सुनेगा? मैं आप पे सिंपल सी बात बता रही हूँ, अभी मैं जो यहाँ पे आश्रम में आई हुई हूँ, यहाँ पे एक गुरु है परमालय। आज वो 25 ईयर्स से मॉर्निंग 3 o'clock उठते हैं तो उठते हैं, 3:30 वो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं तो बैठ जाते हैं। उनका जो एक्सरसाइज है वो 30 मिनट्स का जंपिंग करना है, जो कितने भी ईयर्स के हो जाए जंपिंग करते हैं तो करते हैं। कोई भी चीज वो सिस्टमेटिक खाना वही फॉलो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इतने 25 साल से जो वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो जब हमको बोलेंगे तो हम सुनेंगे, कि कोई आके एरा गेरा भी बोल देगा तो हम सुन लेंगे? यस और नो? यस और नो? मैं उन्हीं की सुनूंगी जो वो चीज 25 साल से कर रहे हैं। मैं मेरी बात कर रही हूँ, यहाँ पे इतने लोग हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं की सुनती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ एज अ आइडियल, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे स्ट्रांग, मैं आपको भी बार बार बहुत सारी चीजें यहाँ कलेक्शन कर रही हूँ, मैं उसका पूरा एक कोर्स मतलब बताऊंगी आप लोगों को कि क्या जरूरी है लाइफ में। सबसे मेन चीज है निडर रहना। निडर रहना मतलब डर से दूर रहना। बहुत बार हम डर जाते हैं कि मैं ये बच्चे को कराई तो बड़े क्या बोल देंगे, या मैंने जैसे मैं यहाँ पे इतना बड़ा एक रिस्क ली हूँ यहाँ पे आके रहने का। आप सोचिए, मेरी भी फैमिली है, हस्बैंड है, कंटिन्यूअसली बात हो रही है, मेरा लॉकडाउन के कारण मैंने अभी और एक्सटेंड किया यहाँ पे रहना। तो नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे बच्चों के लिए रहना है,
यस, तो हम लर्निंग ले पाएंगे कि मैं सोचूंगी अरे यार आज रहने देती हूँ, नेक्स्ट मंथ से कर लूंगी तो होगा। किसको रहना पड़ेगा स्ट्रांग? आप लोग बताइए इशारा करके। मुझे, मुझे, सिर्फ आपको। यहाँ पर देखिए मैं पेरेंट सेशन रखती हूँ, लेकिन मोस्ट क्या 99%, 99.9% मदर्स हैं। तो मैं अभी मदर की ही बात करूंगी, मैं फादर की बात ही नहीं करूंगी। मदर को स्ट्रांग रहना है। हु वांट टू बी आइडियल फॉर योर चाइल्ड? हु वांट टू बी? यस, एक्टिंग करके बताइए मुझे, हु वांट टू बी? विस्मय, वंशिका, प्लीज ऑन योर वीडियो, हु वांट टू बी? यस, मी, से मी, मी, यस मी। यू वांट टू बी, तो स्ट्रांग किसको होना है? आपको। तो सबसे पहले लाइन लिख दीजिए कि आई एम बिकमिंग स्ट्रांग फॉर माई चाइल्ड। आज से मैं मेरे चाइल्ड के लिए स्ट्रांग बन रही हूँ। आज से मैं मेरे चाइल्ड के लिए चेंज हो रही हूँ। आज से मैं मेरे चाइल्ड के लिए लर्निंग ले रही हूँ। अब लर्निंग क्या होता है? देखिए पेरेंट्स, बच्चा कंप्यूटराइज्ड वर्ल्ड में आया है। बच्चा हर चीज में थोड़ा सा आपसे ज्यादा जान रहा है। इन मोबाइल, मोबाइल में वो ज्यादा जान रहा है, हो सकता है, या फिर कोई और चीज में। लेकिन आप जिस चीज में बेस्ट है ना, आपको बच्चे को वो कराना है, ठीक है? और वो चीज पता लगना चाहिए बच्चे को कि यस, मम्मा जैसा कोई नहीं। वो कब होगा? जब आपकी रूटीन फॉलो होगी। और वो सिर्फ आप, मैं बता रही हूँ ना, फिर से 21 डेज या 15 डेज के अंदर आप बच्चे को प्रूफ कर सकते हैं, जस्ट बाय योर वर्कशीट टिक मार्क। आपका यदि सिर्फ 3 पॉइंट भी रोज टिक हो रहा है, वो बच्चा आपसे इम्प्रेस्ड होगा, वो बच्चा आपकी सुनने लगेगा, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि बच्चे हमारी नहीं सुनते। बच्चे तब सुनेंगे जब आप उनको सुनने लायक दिखेंगे, और आप आराम से दिखेंगे जब आप किसी चीज में डिसिप्लिन होंगे, रेगुलर होंगे और कंसिस्टेंट होंगे। यस और नो? यस। अब वो आप, मैं नहीं बोलती वर्कशीट में बनिए, मैं तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन बच्चों की मम्मा को देखो जो कि वर्कशीट फॉलो कर रही है, ठीक है? तो वो मैं करूँगी। अभी तक मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि उससे दूसरे बच्चों को खराब लगेगा, लेकिन नहीं, अब मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे बच्चों को पता लगना चाहिए कि हमारी भी मम्मा को करना है और हमें भी करना है। यस और नो? यस, ठीक है। तो ये मैं करूँगी। बच्चों का डांस अगर हो रहा है, उसके बाद और क्या क्वेश्चंस हैं? कार्टून टीचर स्पाइडरमैन, ये क्या लिखा हुआ है? गेस्ट आए हैं, ओके। गेस्ट, बिल्कुल लॉकडाउन में तो ये बहाना बना ही नहीं सकते कि गेस्ट आए हैं। यस, किसके घर में गेस्ट आ रहे हैं बताइए? नो नो नो, कोई किसी के घर में अब जाता है तो सामने वाला डर के जाता है, और दूसरा आने वाला भी बोल देता है अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है? तो अभी गेस्ट वाला बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। घर के बहुत काम है, यस ये तो है। नेहा मैम जो सिंगल मदर है, वो एक टोन वाइज लिखी है, घर के बहुत काम है। देन ऑल्सो शी इज टेकिंग केयर ऑफ बोथ हर किड्स। वो दोनों के साथ बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट का भी टाइम दे रही है, वो दोनों के साथ बैठ के रीडिंग भी करवा रही है, वो दोनों के साथ बैठ के पूरी एक्टिविटीज करने के बाद मुझे भी बोल रही हैं कि मैम आई वॉन्ट टू हेल्प, मतलब आई वॉन्ट टू बी विथ यू या हेल्प यू, जिससे मेरे बच्चों को आए कि मेरी मम्मा कुछ कर भी रही है बाकी बच्चों के लिए। यस और नो नेहा मैम? यस। तो देखिए फिर उनके पास बहुत कम समय है, फिर भी वो इतनी चीज कर रही हैं, है ना? तो आप लोगों के पास भी बहुत कम समय है, आप लोग क्या करके दिखा सकते हैं? पेरेंट्स, ये टाइम चला जाएगा बच्चों के साथ वाला। आप लोग जो ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो एक्सक्यूज दे रहे हैं और खुद मोबाइल में मैसेज देखने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, मूवीज देखने का टाइम है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको जो है वो बताती हूँ। मैं यहाँ पर करीबन 1.5 महीने से हूँ। बेस्ट 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 थिंग जो मैं समझ पा रही हूँ ना, कि यहाँ पर ना टीवी है, ना मोबाइल है, ना न्यूज़ है, ना न्यूज़पेपर है, ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आंसर कर रही हूँ, ना और किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के अलावा। और आप लोगों को भी सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप लोगों से कोई नॉलेज नहीं ले रही हूँ मैं, ठीक है? कितना बड़ा चीज़ हो रहा है आप लोगों को पता है? कोई नेगेटिविटी मेरे अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है जैसे ही हम यूट्यूब खोलें
आज मुंबई में इतनी बड़ी हवा चली और हम तुरंत वीडियो खोल के देखते हैं, अरे यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ, ठीक है। फिर जैसे ही सेकंड टीवी ऑन किया, कोरोना के नागपुर में 10,000 पेशेंट। अरे यार, नागपुर में आ गए, मेरे घर के आसपास आ गए होंगे तो। यस और नो? यस, यस। सबसे बड़ी नेगेटिविटी है हर सोशल मीडिया, आपका फोन, ठीक है। और आपके आसपास के पड़ोसी भी जब मिलेंगे, अरे पता है क्या, उसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया। यस। तो ये नेगेटिविटी से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये नेगेटिविटी से मुझे यहाँ के एहसास हुआ कि वाह, कितना दूर रहा जा सकता है। अब किसी की एनिवर्सरी आ रही है, बर्थडे आ रहा है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है सब समझ रहे हैं, वो किसी को आंसर नहीं दे रही है, उसको फोन अलाउड नहीं है, मैं कितना बच रही हूँ। नहीं तो पूरी एनर्जी मेरी उसकी एनिवर्सरी, उसका बर्थडे, उसकी ये कितना एनर्जी जाता था। आप खुद सोचिए कि व्हाट्सएप ग्रुप के कारण या फेसबुक ग्रुप के कारण हमारे जो सिर्फ 5 या 10 फैमिली मेंबर थे जिनको हमको विश करना होता था, उसकी जगह पे हम दोस्त की बहन की मम्मी को भी विश कर रहे हैं। यस और नो? यस। आप अपनी एनर्जी कितनी झोंक रहे हैं, तो आपके पास टाइम कहाँ बचेगा। फिर तो बिल्कुल आप कहेंगे ना कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है यार, मैं बहुत बिजी हो गई थी, मुझे उनको विश करना था, टाइम का पता ही नहीं चला। यस। तो आप देखिए कि अपना टाइम को कैसे पास ला सकते हैं। और जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आपके बच्चे सबसे ज्यादा जरूरी है मम्मा के लिए, उनके बच्चे। कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है आपके बच्चे का, सिर्फ आप रेस्पॉन्सिबल हो। पापा लोग भी दूर हट जाएंगे कि हम तो आपको पैसे कमा के देते थे, हम अच्छी अच्छी क्लास लगाते थे, आप बच्चे के साथ रहती थी, ठीक है। तो यू आर द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर चाइल्ड। तो अब आपको बच्चे के लिए बहुत समय निकलेगा कि नहीं निकलेगा। और क्वालिटी टाइम मैंने कितना दिया है वर्कशीट में, 15 से 30 मिनट, 15 to 30 मिनट्स। यस। मैं यहाँ पे मन कर रहा है कि 2-3 पेरेंट को अनम्यूट करूं और उनको बताऊं, पाविका की मम्मी का मैं देखती हूँ कितना टाइम देती हैं। सभी पेरेंट्स दे रहे होंगे, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए, ठीक है। अब घर के बहुत काम है के बाद और क्या है भाई, प्लेइंग विथ फ्रेंड्स ऑल टाइम। यस। मीत की मम्मा का ये कंप्लेन है कि लड़का ही दिन भर बच्चे के साथ खेलता है। मैम, लॉकडाउन में आप रोक नहीं पा रही हैं तो बाद में क्या रोकेंगी, पहली थिंग। सेकेंड थिंग, यदि आप वो खेल रहा है उसके पापा के साथ, बन स्ट्रिक्ट रहिए कि भाई तुमको 2 घंटा स्टडी करना है। इसका बेस्ट फंडा मैं बता रही हूँ आप लोग को। जब भी लगता है ना कि बच्चा हमारी नहीं सुनता है, बहुत ज़्यादा खेलता है, आप अपने रूटीन में ना जो उसको करवाना है वो टाइम सबसे पहले कर दीजिए दिन के। और उसको ये बोल दीजिए कि जब तक तू ये वर्क नहीं करेगा, तेरा खेलना कूदना सब बंद। लेकिन तू जितनी जल्दी ये काम कर लेगा, यदि समय के पहले कर लेगा, तो तू दिन भर खेल। ये समझ पा रहे हैं? मैं मेरा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे बच्चों को 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ना है, ठीक है। मैं उनका हमेशा स्टडी टाइम अर्ली मॉर्निंग रखती हूँ, 9 से 11 या समथिंग। उनको पता होता है कि यदि 9 से 11 हम पढ़ लिए सिंसियरली, तो 11 के बाद रात को 8 बजे तक हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं। हम जैसा चाहें वैसे जी सकते हैं। उस बीच में उनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ता है, क्योंकि उनको फिर अपना डिसीजन लेना है। लेकिन वो 2 घंटे में मैं उनको क्या पढ़ाती हूँ, वो 2 घंटे में मैं उनको स्कूल का नहीं पढ़ाती हूँ, ये भी पेरेंट्स ध्यान देंगे। वो 2 घंटे में मोटिवेशनल वीडियो, वो 2 घंटे में कुछ ऐसी लाइंस निकाल के रखती हूँ, ठीक है, जिससे बच्चा कुछ दिन भर के लिए स्ट्रिक्ट हो जाए। और वो 2 घंटे में कुछ ऐसी लाइंस जो कि बच्चा सुने और दिन भर एक स्टोरी या फिर समथिंग जो उसको दिन भर सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहे, ठीक है। तो आपको भी जो स्टार्टिंग की ड्यूरेशन है बेस्ट करवाना है, लेकिन स्टडी में कुछ ऐसी चीज दे देना है कि दिन भर वो उसके लिए सोचे बच्चा। कोई भी स्टोरी बता दीजिए, कोई एक्टिविटी दे दीजिए कि आज पता है दिन भर तू अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेगा ना, तो आज ऑब्जर्व करना कि वो लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, आप कितना टाइम को यूज कर रहे हो। या फिर लैंग्वेज में देखना कि वो लोग कितना लैंग्वेज का मिसयूज कर रहे हैं, उसको शिकायत के तौर पे आके बताने मत बोलो। आप ये बोलो कि हम डिस्कस करेंगे, हम सुनेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि इस वे में बच्चा आपको रोज आके शिकायत करते रहे, वो बहुत गलत चीज हो जाएगी, ठीक है। तो पेरेंट्स हर चीज, ऐसा नहीं कि आरती मैम ने कहा था कि तू आके कंप्लेन करना, तब तू मेरे को रोज बताते जा और मैं रोज सुनते जाऊंगी, अच्छा वो बच्चे ने तेरे को ये बोला था, अच्छा वो बच्चे ने तेरे को ये बोला था। ओके, नो, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। दीप्ति मैम, आंसर मिला। मीत को आप बोल दीजिए खेलना है तो तू 2 घंटा पहले होमवर्क कर ले,
सारे टास्क कर ले और उसके बाद तू खेलने जा। 4 से 5 यदि तेरा ईसीसी का टाइम है, कहीं भी रहेगा, यदि तू एक दिन नहीं आया तो मैं तेरे को 4 दिन खेलने नहीं जाने दूंगी। और आप यदि कुछ भी होता है तो जतिन सर को बोलिए, आप मुझे बताइए, ठीक है। लेकिन आप उसको ढील दे रहे हैं, इसलिए वो यहाँ भी क्लास में भी अपने दोस्तों को लेके बैठता है और मेरे से डांट खाता है। मैं रिमूव कर दूंगी अब थोड़े दिन में, क्योंकि वो मुझे दिख जाता है कि बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है बाकी लोगों से। बाकी लोग चुपचाप सुने ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग बैठ के उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो दिख जाता है, ठीक है। अब दिव्यांशी सब टास्क समझ नहीं पाती, या दिव्यांशी बहुत छोटी है मैम, बहुत छोटी है, वो नहीं समझ पाए, इट्स ओके। आपको समझाना भी नहीं है, आप उसकी मम्मा है ना, आप उसको अपने हिसाब से टास्क दीजिए ना। ये आप फ्यूचर का स्टोर कर रही हैं, समझ लीजिए। अभी जैसे ओरिगेमी है, बहुत सिंपल करा रहे हैं हम, कर सकती है बच्ची। फ्लावर पॉट है, आप उसके साथ आप बनाइए, लेकिन लोगों को अप्रिशिएट कराइए, घर में किसी को दिलवाइए और कहिए कि दिव्यांशी ने मम्मा की हेल्प से ये फ्लावर बुके बनाया है, दिव्यांशी ने ऐसा किया है, तो वो ये एक्टिविटी करने में इंटरेस्ट लेगी। यस और नो? यस। कुछ हम आलस कर देते हैं, कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं। यस, कितनी अच्छी पेरेंट है, किसने एडमिट किया है कि कुछ हम आलस कर देते हैं। ओह, गर्वित की मम्मा ने बोला है, यस, कुछ हम आलस कर देते हैं, बहुत सही है। और कुछ बच्चे बदमाशी कर देते हैं। बच्चे बदमाशी बच्चे होते ही इसीलिए। आप लोग ना वो मूवी देखिएगा, भूतनाथ। भूतनाथ मूवी में एक डायलॉग है, यदि आप लोगों को याद होगा तो, शाहरुख खान का बेटा रहता है, उसकी मम्मा बहुत डांटती रहती है कि समझाओ ना, देखो कितनी कंप्लेन लेके आ रहा है स्कूल से। तो उसके पापा उसको धीरे से बुलाते हैं, बोलते हैं और बदमाशी करना और नाम रोशन करना, मतलब इनडायरेक्टली कि बदमाशी भी अच्छी है कभी कभी। देखिएगा, जितने भी मोस्ट सक्सेसफुल या एक्स्ट्रा रिस्की पर्सन जो निकले हैं ना, जो लाइफ में कुछ हटके कर गए हैं, वो लोग ना बचपन में बहुत बदमाश होते थे। उनको ना रिस्क लेने की आदत होती है, पता होता है ये काम गलत है, हम डांट खाने वाले हैं, इससे कुछ ना कुछ होगा, फिर भी वो रिस्क लेते हैं। और जो बच्चा रिस्क लेना जानता है ना, वो जरूर लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। और जो सिर्फ आपकी बातों को फॉलो कर रहा है ना, वो बच्चा भी लाइफ में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग ही नहीं आएगा। एग्री कर रहे हैं? बोलेंगे मैम सही करो तो आप बोलते हो, गलत करो तो आप बोलते हो। यस, ठीक है। या तो चलिए, अभी आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए, यहाँ काफ़ी आवाज़ शुरू हो गई है। मैं अब कुछ पॉइंट्स बोलती हूँ जो आपको रोज रिपीट करना है अपने बच्चों के साथ। यस। या अभी देखिए, ये लेमिनेशन दिख रहा है आपको, ये मैंने ऐसे लेमिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। ये लेमिनेशन में ऊपर में लिखा हुआ है मेरे 20 गुड हैबिट्स जो मैं बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ, और उसमें नीचे में 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं दोनों बच्चों के साथ बोलती हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे तो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मैं जब नागपुर में थी तो रेगुलर बोलती थी, लेकिन आप लोगों को बता रही हूँ जो आपको बोलना है बच्चों के साथ। क्वालिटी टाइम में यदि लास्ट में बोलने तो बहुत अच्छा है। तो उसको किस तरीके से लिखना है? यस, वी लव अवर सेल्फ, एक दूसरे को हक करके जो भी रहता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उसमें आप हाई फाई दे के बोलिए, जादू की झप्पी दे के बोलिए, कुछ भी मस्ती करते हुए बोलिए, वी लव अवर सेल्फ, ठीक है। 3 बच्चे हैं तो तीनों एक साथ कर सकते हैं, मतलब 2 बच्चे और मम्मा, ठीक है। सेकेंड है, यस वी आर द चैंपियन, ये तीनों को बोलना है, दोनों को बोलना है, जो भी आपके बच्चे और आप, है ना। यस वी आर द चैंपियन। लिखा आप लोगों ने? We love ourselves. Yes, we are the champion. Then yes, we live happy and keeps other happy. हम खुश रहते हैं और हम सभी को खुश रखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव लाइन जो है वो है, वी आर यूटिलाइजिंग अवर बेस्ट टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम,
ये मॉर्निंग में बच्चों के साथ 5 से 7 मिनट में हो जाता है ये सारे एफर्मेशन, लेकिन अब वी बोल के करना है आपको अपने बच्चे के साथ। यस, वी कैन डू एनीथिंग। हुए पांचों पॉइंट, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। यस, वी लव आवर सेल्फ। यस, वी आर द चैंपियन। यस, वी लिव हैप्पी लाइफ एंड कीप्स अदर हैप्पी। ठीक है। यस, वी आर यूटिलाइजिंग अवर बेस्ट टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देन यस, वी कैन डू एनीथिंग। ओके, 6 नंबर, बच्चे के साथ बोलना है। ठीक है। यस, मैं लाइफ में यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रही हूँ। हम तीनों, मतलब जो भी हम तो मैं बोलते हैं, फिर ये तीनों हम लोग रिपीट करते हैं। इसके लिए मैं हार्ड वर्क और हमेशा कुछ हट के एक्टिविटी कर रही हूँ। मैं लाइफ में यूनिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन रही हूँ और इसके लिए हमेशा कुछ हार्ड वर्क और हट के एक्टिविटी कर रही हूँ। ठीक है। हर रात सोने से पहले 7 पॉइंट, हर रात सोने से पहले मेरे मुंह से निकल रहा है कि मैंने मेरे दिन का बेस्ट यूज किया। किया राइट डाउन आपने लोगों ने? वेरी नाइस, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। Yes, I am a creative and brilliant person who always think beyond the limit. Yes, I am a creative and brilliant person who think always beyond the limit. उसके बाद yes, we love each other very much. Yes, we love each other very much. और yes, we support and understand each other very much. बच्चे को अभी से यदि आप ये चीज़ बुलवाएंगे और सपोर्ट और अंडरस्टैंड वाला वर्ड रहेगा ना, तो वो हमेशा आपको भी अपने चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। यदि आप जॉइंट फैमिली में हैं, जो मैं हमेशा प्रैक्टिकली मार्क कर रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और ये बेस्ट बेस्ट लाइन है, बेस्ट पॉजिटिव लाइन। डेली वी डिड 1% इम्प्रूवमेंट इन आवर सेल्फ। आप इसको माई सेल्फ में भी लिख सकती हैं, या फिर 1% इम्प्रूवमेंट रोज हो रहा है हमारे अंदर। और दो चीज जो मैंने आपको गुस्से के लिए बताया था, क्या बताया था? 5 4 3 2 1 अवॉइड इट। 5 4 3 2 1 अवॉइड इट। एंड इसी में हमको रखना है 5 4 3 2 1 बी हैप्पी एंड 5 4 3 2 1 बी पॉजिटिव। ये लाइन मैं स्टार्टिंग में उनको मॉर्निंग में बोल देती हूँ कि कभी भी ऐसा कुछ रहा तो हमें क्या करना है, खुद से 5 4 3 2 1 बोलना है एंड बी हैप्पी। यदि कोई सिचुएशन आ रही है, तीन ही सिचुएशन आएगी, या फिर कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो 5 4 3 2 1 बी पॉजिटिव। ठीक है। और यदि गुस्सा आ रहा है,
खुद पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो 5 4 3 2 1 अवॉइड इट। अब उसको आप कुछ भी लिखिए, 5 4 3 2 1 कूल डाउन, कूल डाउन। जो बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आप गुस्सा हो रही हैं, कूल 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 अपना नाम लेकर बोलना है, ठीक है। अब ये मैंने मेरे तरीके से एक दिन ऐसी बच्चों के साथ बैठी थी, उन्हीं से बुलवाया और मैंने लिख दिया था। आप लोग चाहें तो एज अ पेरेंट आप लोग इसमें चेंजेस ला सकती हैं, अपने हिसाब से बोल सकती हैं, ठीक है। जो हमेशा ये मोटो रहना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब सभी सुखी हों, सबका भला हो और सब अच्छे रहें और हम भी अच्छे रहें। बस बच्चे का यदि ये क्लियर हो जाए ना, तो बच्चा सेल्फिश कभी नहीं बनेगा। बच्चा सेल्फिश नहीं बनेगा तो कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा। आपको पता है, जो जितना ज़्यादा सेल्फिश है वो ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में आता है, क्योंकि सेल्फिश लोगों को बहुत आदत हो जाती है अच्छा खुश रहने की, खुद का सोचने की, और जब उनके हिसाब से कोई काम नहीं होता है तो वो कहाँ जाते हैं? डिप्रेशन में, है ना। तो बच्चों को इतना हमेशा से खुश रखिए कि जो भी हो रहा है उससे वो खुश हैं, जो भी हो रहा है उससे खुश हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगी जो हमारा ये बचा हुआ है मंत्र चैंटिंग, हम मंत्र चैंटिंग पे ध्यान देंगे। वीडियोस आपको डांस के आ जाएंगे तो बच्चों को प्रैक्टिस कराते रहिएगा, और ओरिगेमी हमारी कंटिन्यू रहेगी जो बोथ हैंड एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ करते हुए थोड़ा सा टाइम में भी मैं थोड़ा चेंज करूँ, अल्टरनेटिव डेज करूँ या 3 डेज करूँ, वो सब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट वीक तो वैसा ही चलेगा। एक शार्पनेस का ध्यान रखिएगा, टाइम का शार्प जो टाइम है उस समय बच्चे को ज्वाइन हो जाना है, उसके 5 मिनट पहले ही तुरंत ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं 45 टू 50 मिनट्स का ही ले रहे हैं, क्योंकि मैं देख चुकी हूँ बच्चों का ग्रेस्पिंग टाइम उतना ही रहता है लैपटॉप में। मैं खुद नहीं चाहती कि उससे ज़्यादा बच्चा गौर दे के बैठे, ठीक है। तो टाइम का ध्यान रखिएगा। यस, तो ये था। तो आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक क्या था? बी द रोल मॉडल ऑफ आवर किड्स। तो मैंने घुमा फिरा के बहुत सारे आंसर दिए, लेकिन लगता है कि आप लोगों को यदि हम ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि बच्चा, सिर्फ सुन लीजिए, बच्चा जितना भी आप बोलते रहोगे, दिन भर बोलते रहो, बच्चा नहीं सुनेगा। बच्चा वही करेगा जो आप करते हो, बच्चा वही सीखेगा जो आप कर रहे हो। आप यदि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, बच्चा भी वही सीखेगा। आप यदि चीज़ों को प्रॉपर नहीं रखते हो, बच्चा भी वही सीखेगा। आप यदि कोई काम चिल्लाकर झंझलाकर करते हो तो बच्चा भी वही सीखेगा। आप उसको बोलोगे ना बच्चा बहुत सॉफ्ट रहने वाले गुड बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, वो नहीं सीखेगा। वो क्या देखेगा, मेरी मम्मा क्या करती है, और वो सबसे ज़्यादा फॉलो अपनी मम्मा को ही करता है, ठीक है। अभी पापा लोग यदि जिसके होंगे बहुत एक्टिव तो पापा को करेगा, नहीं तो देखिएगा सबसे ज़्यादा बच्चा मम्मा को ही फॉलो करता है। और जिनके पापा भी थोड़े एक्टिव होते हैं बच्चों के मामले में, तो फिर बच्चा पापा को भी फॉलो करता है, बट ये दोनों को ही सबसे ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। तो आप ही लोगों को करना है। अभी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रही थी, फॉलो करता है उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को यही बच्चा का रोल मॉडल यदि बनना है तो आपको ऐसा बनना है कि बच्चा हर चीज़ पे आपके लिए प्राउड फील करे कि मेरी मम्मा ये करती है, आई एम प्राउड ऑफ हर, मेरी मम्मा ये करती है। हाँ, सबसे मेन चीज़ जो मैं बता रही थी, जो हमने क्लब का नाम दिया है एक्सीलेंट चिल्ड्रन ग्रोथ क्लब, मैं एक्सीलेंट बनाने के लिए बच्चों के पूरा वर्क कर रही हूँ, राइट और लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। आप देखते होंगे बोथ हैंड एक्टिविटी, एफर्मेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन, रोज की एक्टिविटीज़, विजुअलाइजेशन। यस, ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, बच्चों को एक्सीलेंट बना रही है। लेकिन फिर भी एक बच्चा एक्सीलेंट नहीं कहलाता है जब बच्चा सिंपल नहीं हो। मतलब मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल बताती हूँ कि क्या होगा कि मान लीजिए कि आप यहाँ आवाज आ रही है, मैं एक सिंपल सा बता रही हूँ कि आपका बच्चा बेस्ट बन जाए, जीनियस बन जाए, टॉप लेवल का बन जाए, लेकिन उसको अपनी चीज़ें ही तरीके से रखनी नहीं आती है। यदि आप उसका मैनेजमेंट देख लें तो उसको बिल्कुल नहीं है, टाइम से हमेशा लेट पहुंचता है। वो बच्चा को कोई भी रेस्पेक्ट करेगा क्या, मतलब उस आदमी को? आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन देखिए, उनको रेस्पेक्ट इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वो हर जगह टाइम से पहले पहुंचते हैं। उनका आप कोई भी एक बुक भी देखिए तो सिस्टमेटिक जमा होता है। यदि वो कोई काम भी करते हैं तो 100% परफेक्ट करते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिक थिंग्स हैं जो हम गुड हैबिट्स से समझा रहे हैं बच्चों को। इसलिए आप बच्चों को काम करवाइए, घर पे वर्क जरूर दीजिए, सिस्टमेटिक काम करना सिखाइए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे काम करवाइए। समझ पा रहे हैं? बेसिक वही है, फिर बच्चा दिमाग यूज करेगा और ब्रिलियंट बनेगा। तो हमको बेसिक पे भी ध्यान देना है पेरेंट्स, ठीक है। ओके, तो आज का पूरा सिनेरियो समझ में आया? जो बोलता है ना डाउन टू अर्थ रहते हुए ही कोई इंसान सबसे ऊपर चढ़ सकता है। तो आपको बच्चे की एक एक चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा यदि आप उस बच्चे की आइडियल माँ बनना चाहती हैं, ठीक है। यस, ओके। तो चलिए, किसी को कोई डाउट है तो हम एक ले लेते हैं। मैम क्लास में तो बहुत अच्छा समझाते हैं, बच्चों के साथ अप्लाई भी करते हैं, पर अप्लाई करते करते फिर एक ऐसा टाइम आता है कि फेडअप हो जाता है अप्लाई करते करते, क्योंकि बच्चा कभी अच्छा रिस्पॉन्स करता है, कोई दिन वो 90% करेगा, कोई दिन 80%, कोई दिन करेगा ही नहीं। फिर वहां का जो सेकेंड डे आता है फिर वहां वो बंद हो जाता है करना। फिर से जब क्लास अटेंड करते हैं तो फिर लगता है कि फिर से शुरू करो। तो हफ्ते में के 7 डेज का 5 डेज बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, और 2 डेज में कुछ गड़बड़ अप्स एंड डाउन ऐसा हो ही जाता है। कितना भी हार्ड ट्राई कर ले बट स्टिल बच्चे का एक मूड है, उसका भी एक अपना हेल्थ है, बाकी जो सराउंडिंग मैम है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, छुट्टियां क्यों मिलती है? बच्चों की भी स्कूल होती है, छोटे बच्चों की 5 डेज स्कूल होती है, बड़े बच्चों की 6 डेज स्कूल होती है। एक दिन छुट्टी मिलती है ना, और बच्चा भी बोलता है मम्मा संडे है, तो वो तो होगा ही। मतलब छुट्टी जरूरी है। यदि आपको रोज कोई डिसिप्लिन में वर्क कराते रहे तो फ्रस्ट्रेट होंगे कि नहीं? नहीं तो करेगा। छुट्टी चाहे महीने में 2 दिन की मिले, चाहे हफ्ते में 1 दिन की मिले, ठीक है। तो छुट्टी जरूरी है। बच्चों को भी हम ढीला छोड़ते रहते हैं बीच बीच में। रबर को ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। तो जब हमको लग रहा है कि वो खींच ज्यादा रहा है तो उस समय आप कम कर दीजिए, ठीक है। छुट्टी दीजिए, लेकिन उस समय ऐसा इनडिसिप्लिन नहीं हो जाना चाहिए बच्चा की पूरे किए कराए पे पानी। बाकी आपका बच्चा जो है ना मैम, छोटा है अभी, वो इतना भी कर ले रहा है ना, बहुत है। मैं बहुत बार देखती हूँ उसकी एक्टिविटी, एंड रियली हेड्स ऑफ। आप उतना एफर्ट दे रही हैं, आप जो एफर्ट दे रही है ना वो कभी भी खराब नहीं जाएगा मैम, बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। तो इसके मैम लिए आप एक हमेशा और चीज पॉजिटिव है, रहिए। एक टॉपिक है जो कि बहुत सेंसिटिव है, मैं यहाँ नहीं उसको डिस्कस कर सकती हूँ। तो या तो आप मैसेज रिसीव कीजिए या तो कॉल रिसीव कीजिए, या जैसा भी आपका आप कर सकते हो इस समय, बिकॉज आप आउट ऑफ टाउन हो, वहाँ के क्या रूल्स है दैट यू आर फॉलोइंग। तो जो एक चीज है वो मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर सकती, दैट नहीं इज देखिए वेरी मैम, अभी वो बच्चा बहुत छोटा है। मैं ठीक है, क्लास में क्या। जब रहेंगे ना तो आप मुझे बोलिएगा तो मैं बोल दूंगी हर बच्चे को जिसको लगता है कि मैम एक बार बोल दे। मैं चलो कल की परसों की क्लास में ना एक दिन एक एक बच्चे को ले लेके पूरे बच्चों को बोल दूंगी, ठीक है, मैम ये बोल रही है करना है, ठीक है। वो एक आध दिन ठीक है, लेकिन नहीं वो नहीं, मैं कुछ अलग बोल रही हूँ। जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें उस हो रही है, जो कर रही हूँ क्लास में वो सब कुछ वो भी कर रहा है, उससे डिफरेंट चीजें भी वो काफी कुछ कर रहा है। मैंने काफी चीजें अभी तक पोस्ट भी नहीं किया है ग्रुप में, जो वो करता है डेली। डाटा इशू हो जाता है मेरा तो मैं भूल जाती हूँ करने के लिए, कि वो काफी सारी चीजें डेली करता है। बट एक जो सीरियर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम के लिए मैं डिस्कशन चाह रही हूँ आपसे, मैम वो जो पर्सनल कि जो आप चाह रहे हैं ना, हाँ, मैं या उसके लिए ना थोड़े दिन का टाइम चाहती हूँ। जब मैं यहाँ से या फ्री हो जाऊंगी ना तो डेफिनेटली आई विल डू, है ना। ओके नो प्रॉब्लम। थैंक या यू। या या मैम एक्चुअली मैं फीडबैक तो नहीं, बट कल मैम मेरा बर्थडे था। तो विधि मैंने जो मैंने चेंज देखा, जैसे क्रिएटिव तो वो है, पर आपके थ्रू एक प्लेटफॉर्म मिला उसको, उसकी क्रिएटिविटी दिखाने का। उसने मैम मेरे लिए सरप्राइज, मेरे लिए बहुत सारे कार्ड्स और इतना कुछ किया उसने। मतलब मैं कैसे बताऊं, बहुत बहुत टैलेंट है मैम उसमें, बस। यस, आप लोग पेरेंट्स को भी मैं बता दूं, ये विधि की चाची हैं। अभी विधि की मम्मा क्वारंटाइन है। तो विधि सीनियर क्लास की बच्ची है, और यदि आप लोग को ध्यान होगा तो मैंने विधि का इंटरव्यू लिया था। 1 मिनट। या मैंने विधि का इंटरव्यू लिया था, जिसमें उस दिन उसने अपनी मम्मा को भी होली के लिए सरप्राइज दिया था। ड्रेसेस से लेके तैयारी से लेके सब चीज़ किया था। तो बच्चे सीख रहे हैं बहुत चीज़ें। तो इसमें मेरा रोल नहीं है बच्चा, लेकिन ये तो बात है कि बच्चा
लॉकडाउन में घर में रहते हुए इतने लोगों से इतनी नई नई चीज़ें सीख रहा है ना, मैं बार बार इसलिए बच्चों को चांस दे रही हूँ, जबकि कभी कभी ना मैं इरिटेट हो जाती हूँ। पेरेंट्स, सच्ची बता रही हूँ यार, 5 मिनट में मैं बता देती थी बच्चे के लिए, मुझे भी पूरा एनर्जी देना पड़ता है कि वो सही करा रहा है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल शुभ्रा की मम्मा मुझे अभी दिख रही थी। शुभ्रा ने बहुत अच्छी क्लास ली, लेकिन जब वो पहला बैच ली तो वो बहुत चीज़ें, शुभ्रा फ़ोन ऐसे करो, शुभ्रा ऐसे बोलो, फिर ये करो वो करो। फिर सेकंड जब जूनियर का क्लास ली तो बेटर मैं फटाफट बोल दे रही थी, उस बच्ची ने किया। तो यस मैम, लेकिन वो बच्ची छोटी सी बोली कि नहीं मैम, आई बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि मैम आई वांट टू टेक दिस। तो मुझे ऐसा लगता है वो बच्चे का कॉन्फिडेंट कहीं भी मत जाने दो। तो उनकी मम्मा भी बहुत खुश थी। यस मैम, शुभ्रा इज़ ऑल्सो हैप्पी कि उसने इतना अच्छे से क्लास कंडक्ट किया। ठीक है, तो ये चीज़ें ही मैं चाहती हूँ। टाइम ज़रूर लग रहा है, मैं कितना एफर्ट दे रही हूँ, आप लोग खुद देखिए। मतलब आप लोग बोलते हैं, कभी सोचिएगा ना, मुझे खुद लगता है यार तेरे टाइम का कितना वैल्यू है। मैं एक एक घंटे का इतना चार्ज करती थी, कभी आप लोग समझिएगा। लेकिन अभी मेरा थिंकिंग ही अलग है। मुझे लग रहा है जितने पेरेंट्स मिले ना, उन बच्चों को कुछ ले आऊँ, कुछ करा दूँ। मैं पूरा एफर्ट दे रही हूँ, मैं रोज आप लोग को बोल रही हूँ, लेकिन यदि आप लोग अवॉइड कर रहे हैं ना शीट्स बनाने में, डेली चीज करने में, आपको बाद में अखराएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। और इसमें ही कोई पेरेंट्स हैं जो कि फुल एफर्ट दे रहे हैं। निकिता मैम, प्राजक्ता मैम, नेहा मैम, काफ़ी लोग यहाँ पर वो पेरेंट्स में से हैं जो कि 100% दे रहे हैं। जैसे कि काफ़ी पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी होशियार हैं, जैसे कि भाविका की मम्मा, और भी काफ़ी लोग यहाँ पर जो कर रहे हैं। मैं नाम सबका नहीं ले पा रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट बी। लेकिन सभी पेरेंट्स अपने हिसाब से 1% इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और वो मुझे दिख रहा है, हर पेरेंट में दिख रहा है। वो छोटी सी चाहे स्वरा की मम्मी में अभी तक उनकी वो फ्रॉक वाला वीडियो भूल ही नहीं पा रही हूँ। इतनी छोटी सी बच्ची जैसे। वो कविता मैम, दोनों बच्चे आस पास ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो मैम करती हैं क्लास, है ना। आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपका मेहनत बहुत 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 काम आएगा। बस अच्छे से करिए। और मैं एक और गुड न्यूज़ दे रही हूँ आप लोगों को। अभी तो हमारी ये क्लास नॉर्मल चलती रहेगी, आप लोग मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ हूँ जब तक। आगे ना मैं बहुत अच्छा एक पेरेंटिंग का एक पूरा कोशिश कर रही हूँ, इतनी बुक्स पढ़ रही हूँ, इतनी चीज़ें, कि बचपन से अभी तक का पेरेंटिंग का क्या मेथड होना चाहिए और पेरेंटिंग के क्या लॉज होते हैं, जो किसी भी एज में, आप जिस एज तक पहुंच गए, डोंट वरी, लेकिन उस एज से आप वो लॉज इम्प्लीमेंट कर लीजिए। वो 15 लॉज, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ें भी मैं जल्द लेके आऊँगी, मैं आप लोगों को बताऊँगी, और सबसे पहले आप ही लोगों को उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ भी चालू है। लेकिन तब तक आप लोग तो अपना बेस्ट दीजिए कि मैं प्राउड से बोल सकूं कि रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट मेरी तरफ से सिर्फ नहीं आएगा, आपको भी देना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जितने छोटे बच्चे की, खासकर जो पेरेंट्स है ना, जो नो डाउट होगा ही, जो 1 साल का बच्चा है, उनकी मम्मा किसी दिन इरिटेट हो जाती है, यार बच्चा तो कर ही नहीं रहा है, सिर्फ मैं कर रही हूँ। लेकिन आप समझिए आपको कितना नॉलेज मिल रहा है। आगे बच्चे में बैक आंसरिंग आने वाला है, आगे बच्चे में गुस्सा आने वाला है। ये सब चीज़ें यदि आप अभी से वर्कशीट फॉलो कर रही हैं तो बच्चा अभी से सीख रहा है। आज मैंने क्या बताया, एक और चीज़ याद है आप लोगों को, प्लस और माइनस। यस, तो 5 पॉइंट्स प्लस दीजिए या 10 पॉइंट्स प्लस, 5 पॉइंट माइनस। अपने तरीके से बच्चे को रिवार्ड और पनिशमेंट देना भी शुरू करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं पूछूंगी किसने किसने किया है। ओके, यस, ठीक है। या तो और किसी को कुछ कहना है तो जल्दी से एक लास्ट ले लेते हैं, हम ऑलरेडी टाइम हो चुका है, या सब सेटिस्फाइड हैं तो वेरी नाइस। चलिए, 2 जन ने हैंड रेस किया, एक स्वरा और एक गर्वित की मम्मा, मैं दोनों को अनम्यूट एक के बाद एक किया। यस मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। आप आपके थ्रू ना हम लोग को डायरेक्शन मिलती है कि कैसे काम करना है कैसे नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ हम लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़ करने लग जाते हैं, कहीं का गुस्सा कहीं। पर मेरे अंदर इतना चेंज आया है ना कि मैं गर्वित के ऊपर गुस्सा उतार देती थी अपना। पर अब मैं वो करती हूँ कि हाँ उसने कुछ किया तो मैं उसको प्यार से समझाऊंगी, आपकी बातों को याद करके समझाऊंगी। पर उसके ऊपर चिड़चिड़ा गुस्सा करना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। वेरी नाइस मैम, हेड्स ऑफ। क्योंकि फैमिली में रहते हुए हम लेडीज लोग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। पहले तो ये चीज़ मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। बताएं, हम लेडीज लोग जो है ना, देखिए, एक तो हम हैं जो अपना घर छोड़ के दूसरे घर में आ जाते हैं, कोई और आएगा क्या? कोई जेंट्स कभी आएंगे क्या?
हमारे मम्मी पापा को छोड़ के भी जितने नए मेंबर्स होते हैं सबको हम एक्सेप्ट करते हैं, कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। और उनके लिए हम जी जान, मतलब मैं तो कहूँगी सर्वेंट जैसा वर्क करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करिए, मैं भी करती हूँ। लेकिन एक चीज लाइफ में मैंने सीखा, जब टाइम आए ना अपने बच्चे के लिए, तो आपको फिर डट के खड़ा भी होना चाहिए कि नहीं, बच्चे के लिए मैं करूंगी, क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बस यस। मैम मैंने यही चीज ना, ये सेशन में मैंने यही सारी चीजें समझे। नहीं तो बस मतलब मैं पता नहीं कहाँ पहुंच जाती हूँ उसको डांट के और चिड़चिड़ करके। थैंक यू कि आपने मेरे को अच्छी पेरेंटिंग के टिप्स दिए सारे, और मैं फॉलो भी कर रही हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। और जो आप सारी चीजें बताते हो ना, घर भी छोटा है, मैं उसके हिसाब से उसको वो सारी चीजें करा रही हूँ। मतलब मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसके लिए उसकी बेस्ट मॉम बन रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। एक बार ताली बजाएंगे गर्वित की मम्मा के लिए, कि देखिए सभी पेरेंट्स अपने लिए, कि आप लोग कोई 1% इम्प्रूवमेंट कर रहा होगा। यहाँ पे टीना गोम्स मैम है, मैं उनको हमेशा देखती हूँ, उनकी बच्ची मुझे बहुत कम क्लास में दिखती है, वही दिखती है, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि वो मैम हर चीज करती है। डांस करने में उनको बहुत शर्म आती है, फिर मेरा जैसे यहाँ से कमांड जाता है मैम, तो फिर वो चालू कर देती है यस मैम। तो वो बच्ची नहीं कर रही है तो वो मम्मा सीख रही है, और बाद में जो भी अप्लाई कर रही होंगी, लेकिन करिए। यस, लास्ट स्वरा की मम्मी, या बोलिए मैम। मैम, आज के टॉपिक के लिए मैं आपको बहुत बड़ा थैंक्स बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक रोल मॉडल भी बन पाऊंगी मैं ऐसे। क्योंकि आज मतलब हमारे मन में तो छोटे से ऐसा ही था कि भाई कोई बड़ी ऐसी हस्ती है जो वही अपना रोल मॉडल बन पाएगी। बट ये आज का टॉपिक बहुत ही बेस्ट था कि हम अभी ऐसे सोच पाएंगे कि हम अपने बच्चों के लिए तो रोल मॉडल बन ही सकते हैं। बिल्कुल सही है मैम। जिस दिन आप ये सोच लेंगे ना, तो आपको 24 घंटे अपने आप 48 आवर्स लगने लगेंगे। आपको लगेगा और टाइम है, ये बना लूं अपने बच्चे के लिए, और टाइम है ये कर लूं अपने बच्चे के लिए। और यस। अपने बच्चे नहीं मैम, खुद के लिए करिए। जब आपको बच्चा खुश होते हुए देखेगा ना, तो समझेगा कि लाइफ में जो सबसे बेस्ट चीज है खुशी, वो मेरी मम्मा के पास है, तो मुझे रोल मॉडल बनना है, उनके जैसा ये खुश रहना है ना, सबसे। सही बात है। और लाइफ में ये पेरेंट्स, जो मैं यहाँ आके सबसे मेन चीज समझ रही हूँ ना, दुनिया के हम कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान देंगे। दुनिया के हम कितने भी बड़े इंसान बन जाएं, आज बिल गेट्स क्या हो रहा है, अपनी पूरी संपत्ति वापस से दान कर रहा है इतना अमीर बनने के बाद। यस और नो? आज आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन उसकी वाइफ, उसके बच्चे सब उसको छोड़ के चले गए थे। आज अपने ही रिसेंट में कौन है, इलॉन मस्क, मुझे नहीं पता, लेकिन 2-3 ऐसे रिचेस्ट पर्सन है जिनका डाइवोर्स हो चुका है, जो घर छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो लाइफ में पैसा, लाइफ में मीन्स दिमाग, लाइफ में लर्निंग हर चीज नहीं होती है। सबसे बेस्ट चीज होती है खुश रहना। और बच्चा यदि वो चीज आपसे सीख पा रहा है ना लाइफ की, आप सोचिए, आप समझ नहीं पा रहे हैं, अभी तो आपका बच्चा जा नहीं रहा है, स्कूल जाएगा, आगे इंस्टीट्यूट जाएगा, डिप्रेशन 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 ही है। उस समय यदि आपके बच्चे को खुश रहना आता है ना, तो वो दूसरों को भी खुशियां बांटेगा और खुद भी खुश रहेगा, और लाइफ का सबसे सक्सेसफुल इंसान बन जाएगा वो। शायद वो बिल गेट्स से भी बड़ा बन जाएगा, जो कि अपने आसपास के फ्रेंड्स को तो खुशियां दे पा रहा है। यस और नो? तो वहां तक आप सोचिए। और जो स्वरा मैम एक जन भी समझी ना, मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है। मैं यही चाहती हूँ, क्यों समझते हैं कि हम सबसे छोटे हैं, बच्चे को हमारे जैसा नहीं बनाना है। अरे बच्चा के हम रोल मॉडल बने, बस ये बेस्ट पेरेंट्स, मतलब रियली है, मुझे तो बहुत खुशी होगी। आप लोग भी अपने आप को समझिए यार, हम ही बेस्ट है, तो करिए बेस्ट बच्चों के लिए। ठीक है, या अच्छा लगता है तो प्लीज़ फीडबैक, वीडियो फीडबैक, कमेंट्स देते रहिए, तो मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी लगता है। और उसके साथ यदि आप लोगों को कुछ न्यू आइडियाज़ लगते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं, तब हम एज अ फैमिली बन चुके हैं। यदि आप लोगों को कभी कुछ कराने का मन है, जिससे आपको कोई आइडिया आता है, तो मोस्ट वेलकम। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मुझे भी आइडियाज़ मिले, क्योंकि अभी हर घर की सिचुएशन अलग है। आप अपने घर पे बेस्ट क्या कर रही हैं? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, आज ही दे दूँ क्या ये टास्क, कि हर पेरेंट को एक चीज़ कराना है। हर पेरेंट सोच के रखिए कि लॉकडाउन में आपने अपने बच्चे के लिए बेस्ट क्या किया, आपको वो एक्सपीरियंस शेयर करना है। ठीक है,
हो सके तो हम नेक्स्ट वीक करेंगे, या फिर आप लोग कुछ वीडियोस के थ्रू पर्सनली मुझे भेज सकते हैं तो भेजिए कि आपने अपने बच्चे के लिए इस लॉकडाउन में बेस्ट क्या किया, या आपके बच्चे के साथ क्या किया। ठीक है, ये चीज हर पेरेंट शेयर करेगा ना, तो हमको अभी और, क्योंकि ये लॉकडाउन मुझे लगता है अभी 1 साल और बच्चे घर में रहने वाले हैं, स्कूल तो खुलने की कोई आशा है नहीं, तो हम और चीजें उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यस। तो चलिए, सभी को लव यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। 1% इम्प्रूवमेंट रोज करना है और आप लोग कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहा है फिर से बोलूंगी जाग जाइए और आज से गेट सेट गो करना है। ठीक है, सो एक बार मेरे साथ करेंगे, डन 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 एवरीवन, यस डन 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 डन, या सुपर। चलिए, थैंक यू सो मच।